बलुआहा मस्जिद कांड में हुआ बैठक, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। कि आज का जो फैसला हुआ है इसके लिए तमाम बलुआहा के जो नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से दिल से माफ़ कर दिया, बच्चे की गलती थी। इसके लिए हम लोग इसमें हिदायत दिए हैं और बैठ के भी हम लोग सारे इस तरह के जो बच्चे हैं उनको हम लोग समझाएंगे। पूरी टीम के साथ कल से ही हम लोग यहाँ लग करके और आज यहाँ मदरसे में बैठक करके सारे मामलात को बहुस्न खूबी एक आपसी सौहार्द बनाकर। फैसला कैसा हुआ? फैसले की तो बात ही नहीं थी। अच्छा, फैसला वहाँ होता है जहाँ कुछ मामला हो। अच्छा, ये घर का बच्चा था, समाज का बच्चा था। अच्छा, उसके बीच के अंदर रहने वाले बच्चों से गलतियाँ होती है, कोताहियाँ होती है, माफ कर देना बड़ों का काम होता है और समझबूझ के साथ काम लेना ये नौजवानों का काम है। हम बिल्कुल खुश हैं और इससे सहमत हैं। जी, मेरा नाम सरफराज आलम हीरा हुआ। घर कहाँ है आपका? यहाँ के इस वार्ड सदस्य भी हैं। जी प्रमुख साहब, आपके क्षेत्र का मामला है, क्या हुआ निष्पादन? जी, बहुत बड़ा संगीन मामला था लेकिन बलुआहा मस्जिद कांड में हुआ बैठक, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज और मैं हूं शम्स आखरुज्जमा। सीतामढ़ी जिला के बोखरा प्रखंड अंतर्गत बनौल पंचायत के बलुआहा गांव में हाल ही में सामने आए संवेदनशील मामले को लेकर आज गांव में एक महत्वपूर्ण पंचायत एवं शांति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गांव के दोनों समुदायों के सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी तथा प्रशासनिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से समाज सेवी जावेद अख्तर साहब, जदयू नेता बोखरा प्रमुख सुधीर कुमार शाह जी, गणेश मुखिया जी, बनौल पंचायत के मुखिया जी कलाम खान जी, हाफिज अंसार साहब, आफ्ताब आलम मिंटू साहब सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे मामले का समाधान आपसी संवाद, सामाजिक सौहार्द और कानून के दायरे में निकाला जाए। लंबी चर्चा और सभी पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया और गांव में शांति एवं भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। जानकारी के अनुसार पंचायत में संबंधित व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर उठक बैठक सामाजिक दंड दिया गया। साथ ही उनके परिवार की ओर से एक लिखित बॉन्ड या आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अच्छी बात यह रही कि बलुआहा गांव के लोगों ने संयम और समझदारी का परिचय दिया। किसी भी प्रकार की हिंसा या तनाव को बढ़ावा देने के बजाय लोगों ने बातचीत और आपसी सहमति से समाधान का रास्ता चुना। आज की यह बैठक इस बात का संदेश देती है कि जब समाज के लोग मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और कानून का सम्मान करते हैं, तब बड़े से बड़ा विवाद का भी शांतिपूर्ण समाधान संभव है। नॉर्थ बिहार न्यूज सभी दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी संवेदनशील मामले में अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करें और हमेशा शांति, भाईचारा तथा कानून का सम्मान बनाए रखें। अब आइए आपको सीधे सुनवाते हैं इन पंचायत में मौजूद जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और गांव के लोगों की राय। बलुआहा मस्जिद कांड को लेकर अभी बैठक था, क्या सब हुआ बैठक में? आज मदरसे के अहाते में इलाकाई लोग बैठे और हम लोगों ने बैठ के इस मामले को पूरी संजीदगी से हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं बलुआहा के सरजमी के जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन तमाम लोगों के जज्बात की मैं कदर करता हूं, उनके गम गुस्सा की मैं कदर करता हूं और उन्होंने जो अपनी अक्लमंदी, अपनी दानिशमंदी, अपनी होशमंदी और अपने दूरंदेशी को दिखा के जो सामाजिक रिश्ता है, सामाजिक जो समरसता है और जो मोहब्बत के एक दायरे को जो इन्होंने बताया, वो वाकई काबिल तारीफ है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और इन्होंने अपने बुजुर्गों के धरोहर को कायम और दायम रखने के लिए उन चीज़ों को इन्होंने देखा, समझा और परखा और लगा कि नहीं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में रिश्ता को बना के रखने में
हिंदू मुसलमानों के बीच में जो सद्भावना है, जो मोहब्बत है, उसको बना के रखने में हमारे गांव की तरक्की है, हमारे समाज की तरक्की है, हमारे समाज की उन्नति है और इसी में हमको मान सम्मान और इज्जत मिलना है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते समझते हुए यहाँ के लोगों ने जो अपने अक्लमंदी का सबूत दिया वो बहुत बहुत धन्यवाद और काबिल तारीफ है। और बड़े शांति से, अमन से, मोहब्बत से, पुरसुकून से इतना बड़ा मामला, ये मामला अगर बलवाहा की सरजमी को छोड़ के अगर किसी और गांव में अगर होता तो मुझे लगता है कि बात बहुत बढ़ जाती और प्रशासन के लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन बलवाहा ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के जो हमारे जिम्मेदार हैं वो सब लोग भी अमन पसंद है। हमारे मिनहाज तरन्नुम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाफिज अंसार साहब हैं, कलाम खान साहब हैं, हमारे भाई मिंटू साहब हैं, जगदीश ठाकुर जी हैं, सुधीर जी प्रमुख जी हैं, सिकंदर जी हैं, परवेज भाई हैं, हमारे मोतीउर रहमान साहब हैं, मौलाना यहाँ पे बैठे हुए हैं, हीरा साहब हैं और कुर्बान साहब हैं। सभी लोग, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोगों ने कल से मेहनत किया, वक्त की, जान की, माल की कुर्बानी इन्होंने दिया और एक ही मन में था कि चाहे जितना मेहनत करना पड़े, जितनी मुशक्कत करना पड़े, हम भाईचारगी को कायम रखने के लिए इस गर्मी में भी बैठ के हम उस भाईचारगी को कायम और दायम रखेंगे और उसमें हम सब लोग कामयाब हुए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। तो फैसला क्या हुआ अभी? आज का ये फैसला अभी हमारे बड़े भाई, बड़े अजीज जावेद अख्तर साहब ने सारी बातें आपको बताई। मैं इसका लब्बो लबाब एक शेर के माध्यम से कह देता हूँ, बाकी कहने की जरूरत नहीं है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर, गौहर कानपुरी साहब का शेर, जौहर कानपुरी साहब का, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा और इस रिश्ते को हम टूटने नहीं देंगे। यहाँ के हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर, गांव वालों ने मिलकर, यहाँ के जितने भी हमारे सोशल वर्कर हैं, जितने भी हमारे ये हैं, हमारे नेतागण हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, जिसमें खासकर जावेद अख्तर साहब, आफ्ताब आलम मिंटू साहब, हमारे मुखिया जी सिकंदर यादव जी, हमारे प्रमुख साहब, नौजवान प्रमुख सुधीर जी, हमारे पंचायत के सरपंच साहब जगदीश ठाकुर जी, हमारे आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी कलाम खान साहब, साबिक जिला परिषद हमारे तरन्नुम मुखिया साहब, पूर्व जिला पार्षद परवेज साहब, पूर्व जिला परिषद हाफिज अंसार साहब, हाफिज कुर्बान साहब, शिमाब साहब, सब माशाल्लाह काबिल तारीफ हैं। सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और इस मेहनत को किसी ने बेकार नहीं होने दिया। नौजवानों का बहुत शोर था लेकिन नौजवानों को समझाया गया, बुझाया गया और सब लोगों ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि ये सारी चीज़ बखूबी हुस्न के साथ अंजाम दे दिया गया। अब बाहमी कोई दिक्कत नहीं, कोई तफरका नहीं है, सब लोगों की बात पूरी हो गई है। अब हम आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक और उत्साह से इंशाल्लाह रहेंगे। अभी जो बैठक था, बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ था, बहुत नौजवान में आक्रोश था, क्या फैसला क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज का जो फैसला हुआ है इसके लिए तमाम बलवाहा के जो नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से दिल से माफ़ कर दिया। बच्चे की गलती थी, चाहे वो गलती उन्होंने जान के किया हो या किसी के बहकावे में किया हो, लेकिन सब लोगों ने यहाँ पूरे माहौल में यहाँ के जो भी समाज सेवी थे सब लोगों के समझाने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से माफ़ करते हैं और कोई सज़ा हम लोग अपनी तरफ से नहीं देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई घटना फिर नहीं घटेगी और ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। उस बच्चे ने भी समाज से माफी मांगी कि अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है और भविष्य में मैं कभी भी इस तरह की फिर ये घटना नहीं घटाऊंगा जिससे हमारा समाज खराब हो। ये इसके लिए काबिल मुबारकबाद है तमाम नौजवान बलवाहा के, तमाम यहाँ के जिम्मेदारान और सबसे ज्यादा जो यहाँ के समाज सेवी हैं, जो भी यहाँ मौजूद थे, जनप्रतिनिधिगण या समाज सेवी, सभी लोगों ने मिलजुल करके जो रोल अदा किया वो बहुत अच्छा रोल अदा किया है। और बनौल ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को ये मैसेज दिया गया है कि बड़ी से बड़ी घटना क्यों नहीं हो, अगर संजीदगी से हम उसको गौर करते हैं तो बड़ी से बड़ी घटना को माफ किया जा सकता है और उसका बेहतर हल निकाला जा सकता है। जी मुखिया जी, आइंदा इस तरह का घटना ना हो इसके लिए आपके पंचायत का मामला है, क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग इसमें हिदायत दिए हैं और बैठ के भी हम लोग सारे इस तरह के जो बच्चे हैं उनको हम लोग समझाएंगे, उनके गार्जियन को भी समझाएंगे कि इस तरह का मामला नहीं हो। यहाँ आपस में जो भाईचारा है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं कि आपसी जो तालमेल है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको
भी खंडन किया जाए, तो हम लोग ये चीज़ होने नहीं देंगे। क्योंकि ये बलुआहा की धरती है, बनोल की धरती है, यहाँ जो है बहुत बड़ा बड़ा मामला होता है। और यहाँ खास करके बलुआहा के लोगों को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी संजीदगी से इस मामला को एकदम शांति से हल कर दिए और उस लड़का को माफ भी कर दिए। कोई सजा नहीं हुआ उसको, और वो लड़का खुद से समाज के सामने में माफी भी मांगा है कि हमसे गलती हो गया है, आज से हम ये गलती नहीं करेंगे। और इस प्रखंड के हमारे जावेद भैया हैं, तरन्नुम भैया हैं, हाफिज साहब हैं जो धर्मपुर से आए हैं, इसके बाद उप प्रमुख साहब हैं मिंटू जी, इन सारे लोगों को, हमारे सुधीर भैया हैं, ये तो हमारे पंचायत के ही हैं, इनको तो आना ही है इसमें। लेकिन बाहर से जो भी लोग आए हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप आके इस मामला को तुरंत जो है, कल घटना हुआ और तुरंत आज पंचायत करके इसको मामला को रफा दफा हो गया है यहाँ। इसके लिए इन लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। जी प्रमुख साहब, आपके क्षेत्र का मामला है, क्या हुआ निष्पादन? जी बहुत बड़ा संगीन मामला था, लेकिन इस मामले को हमारे पंचायत में ही, बलुआहा गांव में ही सभी अमन पसंद लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, सभी हमारे गणमान्य अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में, और सभी युवा साथी भी यहाँ मौजूद थे। हमारे बीच जो भी लोग नाकाम कोशिश की वह सफल नहीं हो पाया। उसके लिए सबसे पहले मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने हमें, हम लोग के समाज को अमन चैन बहाल करने में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस तरह की नाकाम कोशिश को आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग आपस में ही उस तरह के लोगों पर नज़र बनाए रखेंगे और चिन्हित करके उस तरह के लोगों को यहाँ से हम लोग बाहर का रास्ता दिखलाने का काम करेंगे। जी आफ्ताब आलम मिंटू साहब, बहुत बड़ा मामला था और बहुत आक्रोश था युवाओं में, आप लोगों की मेहनत की वजह से सब निष्पादन हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बोखरा प्रखंड के बनौल पंचायत का बलुआहा गांव, मेरे हिसाब से जब से हम राजनीति में आए हैं या सामाजिक कार्यों में हैं, तब से बलुआहा गांव पूरे तौर पर अमन पसंद है। और यहाँ के लोग किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में यह एक रिकॉर्ड गांव है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कल का जो मामला हुआ ये वाकई बहुत ही निंदनीय है, लेकिन जैसे ही इस तरह की खबर यहाँ के समाज सेवी या बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को दिया, कल से ही हम सब लोग मिलकर पूरे बोखरा प्रखंड में जो हम लोगों की टीम है, हम पूरी टीम के साथ कल से ही हम लोग यहाँ लग करके और आज यहाँ मदरसे में बैठक करके सारे मामलात को बहुस्न खूबी एक आपसी सौहार्द बनाकर मुकम्मल कर लिया गया है। सबको फिट फाट कर लिया गया है। अब हम लोग पहले की तरह, जैसे पहले यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम आपस में समझ में नहीं आता था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ऐसा रहते थे, ऐसा ही रहेंगे हम। इसमें इस पूरे प्रकरण में बोखरा प्रखंड, बोखरा थाना के थानाध्यक्ष और पुपड़ी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव बाबू और एडिशनल एसडीपीओ, एडिशनल एसपी कम एसडीपीओ पुपड़ी सुनीता जी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने भी प्रशासनिक तौर पर हम लोगों को बहुत मदद किया, जिससे हम लोग आपसी सामंजस्य बनाने में कामयाब रहे। इसके लिए हम अपनी तरफ से भी, अपने टीम की तरफ से भी, हम उन सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों का, पूरे बोखरा प्रखंड के जो समाज सेवी जनप्रतिनिधि यहाँ सुबह से कल से ही अपना वक्त दिए, उन सभी लोगों का आभार है। और हम उन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो लोग स्वस्थ रहें और बोखरा प्रखंड में जिस तरह से मजबूती के साथ ये लोग आपसी सौहार्द बनाने में रहते हैं वो आगे भी रहें। और इंशाअल्लाह ताला बोखरा प्रखंड पूरे तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द में अपना समय बिताएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुतीउर रहमान। घर का आपका? बलुआहा। अब इतना बड़ा मामला का निष्पादन हुआ, उससे आप लोग खुश हैं? हम बिल्कुल खुश हैं और इससे सहमत हैं और भाईचारगी को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए कोशा हैं और मिलजुल करके हम तमाम लोगों ने इस फैसले को बखुशी अंजाम दिया और तमाम यानी इलाकाई बुधवार लोगों के आने की कद्र किया और माना आपसी यानी मेल को बरकरार रखते हुए आगे यानी अच्छाई को यानी सामने लाने के लिए कोशा रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सरफराज आलम हीरा हुआ। घर कहाँ है आपका? मैं यहाँ के इस वार्ड सदस्य भी हैं, बलुआहा गांव के? बलुआहा के जी। और कल जो हमारे यहाँ इतना बड़ा मामला हुआ और हमारे यहाँ के जो भी नौजवान ने जो मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही हौसला अफजाई के साथ अपने काम को अंजाम दिया। हमें नहीं लगता है कि
ऐसा मामला किसी और गांव में होता तो ये इतने आसानी से सलटा जा सकता था। लेकिन मैं अपने गांव के नौजवान को बहुत ये कहना चाह रहा हूँ कि हिम्मत से काम लिया और सूझबूझ से काम लिया कि आगे कोई बड़ा घटना नहीं जो हो। फैसला हुआ उससे आप लोग खुश हैं? जी, उस फैसले से हम लोग खुश हैं कि समाज में ही हम लोगों को रहना है और हमारे समाज के बहुत सारे जो है यहाँ प्रतिनिधि लोग भी हैं, हमारे प्रमुख साहब भी हैं, सिकंदर जी मुखिया जी हैं, हमारे अंसार चचा जी हैं और हमारे बड़े भाई जावेद अख्तर साहब और आफ्ताब वाला मिंटू साहब। इन लोगों ने बहुत अच्छी पहल की और गांव के नौजवानों को समझा बुझा करके एक बड़ा घटना होने से उनको रोका। आप लोग खुश हैं? फैसले से खुश है ना? जी, खुश है फैसले से? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुर्बान अली। घर का आपका? बलुआहा। अभी इतने बड़े मामले का निष्पादन हुआ, आप लोग जो निष्पादन किया गया, जो फैसला हुआ, उस फैसले से आप लोग खुश हैं? जी, हम सभी हमारे जो गांव के लोग हैं और जो इलाकाई रहबर लोग हैं वो सब लोगों ने मिलजुल के जो फैसला किया वो अच्छा किया और ठीक है, हम लोग खुश हैं। आप जो फैसला हुआ उससे खुश हैं? सर, समाज जो फैसला करता है सब अच्छा ही होता है और हम लोग खुश हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। घर? बलुआहा, इसी गांव में रहते हैं। अच्छा, इसी गांव में आप रहते हैं। अभी फैसला हुआ, जो फैसला हुआ उससे आप लोग खुश हैं? फैसला कैसा हुआ? फैसले की तो बात ही नहीं थी। अच्छा, फैसला वहाँ होता है जहाँ कुछ मामला हो। अच्छा, ये घर का बच्चा था, समाज का बच्चा था। अच्छा, उसके बीच के अंदर रहने वाले बच्चों से गलतियाँ होती है, कोताहियाँ होती है, माफ कर देना बड़ों का काम होता है और समझ बूझ के साथ काम लेना ये नौजवानों का काम है। इसलिए किसी भी समाज को, किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए नौजवान काफी होते हैं। इसलिए नौजवान ने जो हिम्मत और हौसले के साथ काम किया है, मुबारकबाद है। और इंसानों की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है। ये सारे जो लोग हैं काफ़ी दूर से जो आए हैं, ये लोग अपना कीमती वक्त जो दिए हैं वापस लौट कर किसी को नहीं दे सकते। जो अपना वक्त करके मुबारकबाद हैं ये लोग। हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा ये मामला पेश आया, लेकिन लोगों ने जिस संजीदगी से इस मामले को हल किया, अल्लाह इनकी उम्र में दराजगी दे, उनको बरकत दे, सेहत दे। गांव के जो आपके नौजवान हैं जी, उन लोगों से आप क्या नसीहत करेंगे? नौजवानों से क्या नसीहत है? नौजवानों को नसीहत ये है कि माजी को देखते हुए और मुस्तकबिल को देखते हुए हमेशा कोई फैसला करना चाहिए। जज्बात में आकर फैसला नहीं करना चाहिए। आपने जो बुजुर्गों ने, जो हमारे अकाबिर ने, जो हमारे बड़ों ने जो ज़िंदगी गुजारी है माजी में, उनको भी याद करें और मुस्तकबिल में आने वाले वक्त के हालात, मुल्क के हालात को देखते हुए कोई भी काम करना, जज्बात में फैसला नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक सारा मामला पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।